अगर अब आदेश आना भी शुरू हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुनवाई हो रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना आदेश भी बताया जा रहा है। आयोग के जवाब से साफ नहीं है कि आखिर क्या कुछ किया गया है। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र कल आपातकालीन बैठक बुलाए। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में परसों सुनवाई होगी, ये अहम जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे लेकर आदेश देना भी शुरू कर दिया है और ये कहा है कि पंजाब हरियाणा किसानों को समझाए। पंजाब हरियाणा सरकार के लिए निर्देश है कि वो किसानों को पराली ना जलाने को लेकर जागरूक करें, समझाए कि इस वक्त किस तरह से दिल्ली एनसीआर इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में पराली जलाने से बचा जाए। सीधे देखिए, इस वक्त शिरीन अंकित का रुख करेंगे, लेकिन तीन बड़ी खबरें हैं। एक तो कि कल शाम तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार गाड़ियों पर, धूल पर, निर्माण पर, इस पर कल शाम तक फैसला ले और साथ ही साथ लॉकडाउन पर। दूसरी बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल केंद्र सरकार एक आपातकालीन बैठक बुलाए और इस बैठक में तमाम राज्यों की सहमति के साथ अगले कुछ निर्णय ले। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की सरकारें किसानों को समझाएं और पराली जलाने पर उनकी सहमति और उनको असहमत करें। तो ये तीन बड़ी खबरें हैं इस समय, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आना शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कल शाम तक दिल्ली सरकार को निर्णय लेना होगा, केंद्र सरकार को आपातकालीन बैठक बुलानी होगी और परसों सुबह इस मामले की सुनवाई करेंगे। यानी कि 2 दिन का टाइम अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ताकि प्रदूषण पर आखिरी प्रहार सरकारें करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जाहिर की कि सरकारों का काम उसे करना पड़ रहा है। अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं। अंकित, लग रहा है कि सरकारें हैं ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही सरकार चला रही है, सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय ले रहा है और आदेश दे रहा है। विकास, फिलहाल जो पिछले करीबन 40 मिनट की सुनवाई हुई है उससे तो यही लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि ये काम राज्य सरकारों का है, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है और सुप्रीम कोर्ट ही फैसले लेता है, ये आदेश देता है। उसके बाद में राज्य सरकारें कहती हैं कि आप जैसा कह रहे हैं हम उस पर अमल को तैयार हैं। और इसी वजह से अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने अब जो अपना आदेश दिया उसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार से कहा है कि वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन सभी राज्यों को एक टेबल पर लाए, उनसे बातचीत करे। क्योंकि किसानों को, अगर वो किसान पराली जला रहे हैं तो उनको समझाना होगा कि पराली जलाने से क्या नुकसान हो रहे हैं, लेकिन किसानों को विकल्प भी देना होगा कि पराली नहीं जला रहे हैं तो उसका विकल्प क्या है, कैसे फसल अवशेषों को खत्म कर सकते हैं। दूसरी चीज, दिल्ली सरकार जो लगातार ये कहती रही है कि दिल्ली और एनसीआर में जो प्रदूषण होता है वो पराली की वजह से होता है। कहा यह भी गया कि 40%, 50% तक प्रदूषण पराली की वजह से होता है। लेकिन कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट आई है उससे दिल्ली सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है। क्यों? क्योंकि वो रिपोर्ट कहती है महज 4% ही प्रदूषण पराली जलाने की वजह से हो रहा है, यानी कि 96% दिल्ली और उसके आसपास के जो शहर हैं उनका अपना प्रदूषण है। और उसके भी प्रमुख स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो डस्ट एक बहुत बड़ा स्रोत है। अगर मैं बात करता हूं, आज से 5-6 साल पहले जो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें जो डस्ट पॉल्यूशन है उसको 40-45% कहा गया था। वहीं वेहिकुलर पॉल्यूशन यानी कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को करीबन 20% बताया गया था। और आज कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट आई है वो भी कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल अंकित, और यही तो बड़ी बात है ना, यही बड़ी बात। देखिए कितना बड़ा झटका, इसे फटकार आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप बताइए ना, आप बताइए आपने किया क्या है। दिखता तो कुछ भी नहीं है कि आपने आखिर जमीनी हकीकत में क्या कोई कार्रवाई की भी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के लिए भी निर्देश जारी किया अंकित, वहां के किसानों को समझाया जाए। निश्चित तौर पर बिल्कुल शिरीन, क्योंकि देखिए ये पराली जलाने की जो समस्या है वो दिल्ली में तो बहुत कम होती है। अगर होती है तो वो पंजाब में बहुत ज्यादा होती है, वेस्टर्न यूपी में ज्यादा होती है और हरियाणा के जो दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के हिस्से हैं वहां पर ज्यादा होती है। लिहाजा अब जो केंद्र सरकार को कल बैठक करनी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, उसमें अब इन राज्यों की भी जिम्मेदारी तय होगी कि पंजाब में अगर पंजाब सरकार कहती है कि हमने घटनाएं रोकी हैं, किसानों के ऊपर जुर्माना किया है, तो किसानों को अपने कॉम्पेंसेट करने के लिए या उनको विकल्प क्या दिया है, तो ये चीजें जो है पंजाब को बताना होगा, यूपी और हरियाणा को भी कुछ इसी तरीके से बताना होगा। तो जिम्मेदारी सिर्फ एक सरकार के ऊपर तो नहीं डाली जा सकती, ये तो सही बात है। अंकित, आप बने रहिए ग्राउंड जीरो से, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। निपुण सहगल जो कि कोर्ट रूम में है, इस सुनवाई को सीधे सुन रहे हैं और आप तक अंकित के जरिए पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।